मित्रों नमस्कार। आज पूरी दुनिया की नज़र इस्लामाबाद पर है, जो वहाँ ईरान का 71 सदस्यीय डेलीगेट्स आ रहे हैं समझौता वार्ता में। वो और जो अमेरिकन डेलीगेट्स है उसके मध्य वार्ता आहूत की गई है पाकिस्तान के द्वारा। तो दुनिया भर की नज़र इस्लामाबाद पर है। हालांकि सिक्योरिटी कारणों से ये नहीं बताया गया है कि इन डेलीगेट्स को कहाँ ठहराया जा रहा है, लेकिन जो मीडिया के लोग हैं उनके विश्वस्त सूत्रों द्वारा ये ज्ञात हुआ है कि इस्लामाबाद के सेरना होटल में इन दोनों डेलीगेट्स को एक ही होटल में ठहराया जा रहा है। ये भी गजब बात है। तो पूरा इस्लामाबाद में सिक्योरिटी का ज़बरदस्त इंतज़ाम है। जर्रे जर्रे पर पुलिस की नज़र है। बहुत टाइट सिक्योरिटी है। आम जनता या आम नागरिक वहाँ दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहे हैं। होटल के नज़दीक परिंदा तक पर नहीं मार सकता, कोई फटक नहीं सकता, इतनी टाइट सिक्योरिटी है। तो मित्रों, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ईरान ने अभी वार्ता की ही नहीं है, डेलीगेट्स ने अभी वार्ता की ही नहीं है। इसके बावजूद भी वे मॉरली काफ़ी आगे हैं। उसका कारण है उनका जो किरदार है वो जंग से बहुत आगे चल रहा है। जंग से उसके आगे का जाने का कारण क्या है कि मॉरली वे लोग पूरे विश्व के मानस जो आवाम है उसके द्वारा सपोर्टेड है। पूरा विश्व ईरान के उन लोगों के साथ है, उन निरीह बच्चों के साथ है जो मिनाफ शहर, जो ईरान का जो मिनाफ शहर है वहाँ जो मारे गए थे 168 बच्चे, उनके साथ है। तो उन्होंने एक नई मुहिम चलाई है #MINAV168। अपने मिशन का नाम भी यही दिया है, अपने डेलीगेट्स का नाम भी यही दिया है। इसी नाम से वे लोग 71 सदस्य, उनके जो सदस्य हैं 71 डेलीगेट्स, उनका जो ग्रुप है उसका नाम MINAV168 है। और विश्व सूत्रों से ये भी ज्ञात हुआ है कि वे संभवतः अपने कोर्ट के बटन में यहाँ पर कोर्ट के बैज में एक स्कूल का बैग और उसमें 168 मिनाव लिखा हुआ पहनेंगे। इतने मॉरली वे लोग आगे चल रहे हैं, यानी उनका किरदार जीत चुका है। अभी तो वार्ता हुई ही नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है, बातचीत से पहले ही उनमें ठसक है। क्या ठसक है कि वे कह रहे हैं सीज फायर इन लेबनान एंड द रिलीज ऑफ ईरान्स ब्लॉक्ड एसेट्स प्रायर टू द कमिंसमेंट ऑफ नेगोशिएशंस। यानी लेबनान के संघर्ष विराम और बातचीत शुरू करने से पहले अवरुद्ध संपत्ति को सौंप दें। ब्लॉक्ड संपत्ति जो है, अवरुद्ध संपत्ति, उसको सौंप दें। ये वो कह रहे हैं बातचीत से पहले, उनको ठसक है। तो साथियों, मित्रों, तो जो ईरान का प्रतिनिधिमंडल है वो 71 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल है और वो उसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं मोहम्मद बाकर गलीबाफ। ठीक है, और उन पर पूरे ईरान ने ट्रस्ट किया है।
ईरान की जनता ने ट्रस्ट किया है, वहाँ के जो IRGC के लोग हैं उन्होंने ट्रस्ट किया है कि आप जो भी निर्णय लेंगे वो देश के हित में होगा, हम आपको स्वतंत्र छोड़ते हैं, इसलिए ठसक है। और उनका जो विदेश मंत्री है वो है अब्बास अरागची। तो अब्बास अरागची, और इसके साथ साथ उनका जो ये IRGC के उनके एक पूर्व जो निदेशक हैं वो भी उसमें आ रहे हैं। उनका नाम है अली अकबर अहमदियान, अली अकबर अहमदियान। और जो ये स्पीकर हैं बाकर साहब, ये काफ़ी अनुभवी व्यक्ति हैं। और इनके साथ साथ जो इनके विदेश मंत्री हैं अब्बास अरागची, ये भी काफ़ी अनुभवी हैं। यानी इनके अनुभवी टीम आ रही है। और उन 71 डेलीगेट्स में और भी बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं और बहुत अनुभवी लोग हैं। उन 71 लोगों पर पूरी ईरान की जनता का ट्रस्ट है। उन्होंने उनको आगे भेजा है और ये कहा है कि आप जो भी फैसला करेंगे हमें स्वीकार होगा। तो देखो, ये उनका देश का प्रेम है। ऐसा ही देश का प्रेम सब में होना चाहिए और हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। इस देश से, हमारे भारत में भी ऐसा प्रेम होना चाहिए ना। अपने देश के लिए जज्बा होना चाहिए, अपने देश के लिए मर मिटने की वो होनी चाहिए हमें। जब ये देश बचेगा, जब भारत होगा, तब हम होंगे। तो हमारे राष्ट्र प्रेम कूट कूट के भरा होना चाहिए हमारे अंदर। और है भी। हमारे उत्तराखंड के तो फौजी, हमारे जो आर्मी के लोग हैं वो कहाँ कहाँ हैं। सियाचिन ग्लेशियर में माइनस टेम्परेचर पर वो बड़े बड़े पहाड़ों में, समय उस बर्फ़ की पहाड़ों में वो हमारी रक्षा करते, जाड़ों में। और अभी गर्मियों में वहाँ बर्फ़ पड़ रही है। अभी हाल में ये हमारे उत्तराखंड में भी 2-3 दिन पहले बर्फ़ पड़ी है पहाड़ियों में। तो बर्फ़ पड़ते रहती है, इतना ठंड होता है, माइनस डिग्री होती है। तो हमारे जो लोग हैं सियाचिन में, अरुणाचल प्रदेश में, लद्दाख में, सब हैं बिल्कुल डटे हुए हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ। और हमारे जनता के अंदर भी वही मिलिटेंसी होनी चाहिए, वही ताकत होनी चाहिए, वही जज्बा होना चाहिए देश के लिए। खैर, मैं थोड़ा मुद्दे से भटक रहा हूँ, तो इस संबंध में कभी बात करूँगा। लेकिन अभी जो मुद्दा है ईरान और इजराइल के मध्य युद्ध जो हुआ था, इसमें इस्लामाबाद में जो दोनों डेलीगेट्स हैं, अमेरिकन डेलीगेट्स और हमारा ये जो ईरान का डेलीगेट्स है, इनके मध्य जो वार्ता हो रही है उस पर मैं बात करूँगा। तो अब वर्तमान में जो ये प्रतिनिधिमंडल है, इनके सटीक बैठने की इन्होंने जानकारी रखी नहीं है, गोपनीयता बरती है। लेकिन विश्व सूत्रों के द्वारा ज्ञात हो रहा है कि एक वहाँ 5 स्टार या 7 स्टार होटल है, सेरेना होटल इस्लामाबाद में, उसमें ये ठहरे हुए हैं। और उन दोनों डेलीगेट्स के ग्रुपों को एक ही होटल में इन्होंने ठहराने की व्यवस्था की है। तो होगा उनका कुछ। अब इसमें जो ये शांति वार्ता की संवेदनशीलता और सुरक्षा कारण से इस उच्च स्तरीय राजनीतिक दौरे में सब कुछ अत्यंत गोपनीय है। कहाँ क्या होगा, कहाँ कौन खाना खाएगा, क्या खाएगा और कैसे, ये सब चीज़ सब कुछ गोपनीय है। इवन उन्होंने तो कौन कौन आ रहे हैं ये भी गोपनीय रखा है। वो तो क्योंकि वो एयरपोर्ट में पत्रकार लोगों की नज़रें होती है ना, कैमरे में वो सब कैद कर लेते हैं, तो इसलिए कुछ चीज़ें बाहर आई हैं और इसलिए उन्हीं चीज़ों से मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। तो इस्लामाबाद में वार्ता का आयोजन पाकिस्तान सरकार की देखरेख में किया जा रहा है और प्रतिनिधिमंडल वहाँ पाकिस्तान के अधिकारियों और अमेरिकी समकक्षों के साथ साथ अलग अलग बैठकें कर रहा है। पहले से उनकी बैठकें चल रही है अधिकारियों की, क्योंकि अधिकारी पहले आ जाते हैं ना, तो उनकी पहले से बैठकें चल रही है। और फिर ये जो डेलीगेट्स आए हैं, जो फाइनल जो निर्णय लेंगे, जिनके हस्ताक्षर होंगे ना, मैंने अपने पूर्व, आपको याद होगा ये पूरा 1.5 महीने से भी ऊपर का युद्ध हो गया है, लेकिन आपको याद होगा मैंने प्रारंभ में शुरुआती जब ये युद्ध हो रहा था ना, जब 1-2 दिन के इसका युद्ध हो रहा था, तभी मैंने आपको कह दिया था कितना भी बड़ा युद्ध हो आएगा टेबल में, लास्ट में टेबल टॉकी होती है, समझौता होता है, कितने बम पटाखे फोड़ दो, एक दूसरे के मारो पीटो, जो कर दो करो। ऐसे हमारे समाज में भी तो होता है ना, किसी के 2 पक्षों के बीच बाई हुए कलह हो गया, युद्ध हो गया, 2 पड़ोसियों के बीच में हो गया कुछ वार्तालाप, है ना, हो जाता है, नाली के लिए हो जाता है, झाड़ू झूड़ू के लिए हो जाता है।
तो लास्ट में कहा जाता है टेबल टॉक, वार्ता, ठीक है, या जज के सामने भी जाएगा तो वहाँ भी टेबल ही होगी, वहाँ भी समझौता ही होगा। तो इसी प्रकार से क्या है कि ये अलग अलग इनको ठहरने की व्यवस्था उन्होंने की है उसी होटल में, अभी ये पता चला है हमको। और ये जो मीनाब 168 है उस ईरानी राजनीतिक प्रतिनिधिमंडल का सांकेतिक नाम है। सांकेतिक नाम उन्होंने 168 मीनाब 168 उन्होंने रखा है इसका नाम। तो जो ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष के दौरान शांति वार्ता के लिए अप्रैल 2026 ये जो है इसमें ये शुरू हो गया है। इसमें 28 फरवरी 2026 के दिन एक मिसाइल हमले के पीड़ितों को दी गई भावुक श्रद्धांजलि है। और घटना का जो क्रम है वो ये है कि युद्ध से पहले दिन दक्षिणी ईरानी शहर मीनाब में सजरे तैयब नाम के लड़कियों के प्राथमिक स्कूल पर मिसाइल का हमला हुआ था। ठीक है, आपको याद होगा जो घटना का जो पहला दिन था, उसी दिन पहले दिन ही फर्स्ट दिन युद्ध में उन्होंने उन मासूम बच्चियों को मार दिया, 168 बच्चों के, उनके बैग तमाम बिखरे हुए हैं, बल्कि वे उनके खून के बैग और फटे हुए बैग लेके भी डेलीगेट्स वहाँ आए हैं और उन्होंने कुर्सियों में रखे हुए बैग दिखाने के लिए कि ये आपने इतनी अमानवीय व्यवहार किया है, इतना हमारे ऊपर वो किया है, छोटे बच्चों तक को आपने नहीं छोड़ा। तभी तो मैं कह रहा हूँ ना, उनका किरदार जीत गया है, उनका जो मॉरल है, जो उनका उत्साह है वो फुली उत्साह में है, उनका किरदार जीत गया, उनका पूरा देश एक साथ जुड़ा हुआ है इस समय। क्यों, हुआ तो गलत है ना, उन छोटे बच्चों का क्या कसूर, उनको उन्होंने मार दिया। तो वो स्कूल का नाम था सरजे तैयबे नाम का जो स्कूल है, लड़कियों का स्कूल था, प्राथमिक स्कूल था वो छोटे बच्चों का, वहाँ पर मिसाइल का द्वारा हमला हुआ था। तो ईरानी अधिकारियों के अनुसार इस हमले में 160 से अधिक बच्चों की मौत हुई। तो जो 8 लोग, जो 68 जो कह रहे हैं, उसमें कुछ शायद कुछ वो टीचर होंगे या वहाँ के स्टाफ होगा। तो 160 बच्चे तो थे ही थे। तो अब जो ये ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकर गलीबाफ हैं, ये इसको नेतृत्व कर रहे हैं और प्रतिनिधिमंडल के बातचीत के दौरान युद्ध में हुई मानवीय क्षति को उजागर करने के लिए उन्होंने बहुत कुछ वहाँ पर अपनी बातें रखनी हैं और रख रहे हैं, और उनका डेलीगेट्स और वो कंपनसेशन की बातें कर रहे हैं। उन्होंने पहले ही कह दिया कि हम पहले आप हमारी 2 सूत्री पर बात करें, ठीक है। बातचीत के ठसक वही है कि सीज फायर इन लेबनान एंड द रिलीज ऑफ ईरानीज ब्लॉक्ड एसेट्स प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ नेगोशिएशंस, ये उनका पहला मुद्दा है। मतलब 2 मुद्दे हैं इसमें, तो इसलिए उनकी अपनी ठसक है। तो ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वार्ता के दौरान पीड़ितों को केंद्र में रखने के उद्देश्य से प्रतिनिधिमंडल ने अपने साथ उन बच्चों की निजी वस्तुएं, पेंसिल, रबड़, छोटे छोटे बच्चों का देखिए रबड़, जैसे स्कूल बैग, उनके जूते, उनके फूलों के तस्वीरें, उनकी और तस्वीर उनकी, ठीक है, वो लेकर पाकिस्तान गए हैं वे लोग। और इन वस्तुओं को विमान की सीटों पर भी उन्होंने रखा था ताकि पत्रकार उसे देख के पूरे वर्ल्ड में उसको भेजें, उसकी तस्वीर खींचें, उसकी वीडियो बनाएं और पूरे दुनिया में फ्लैश आउट करें, भेजें। इसलिए उन्होंने वो विमान की सीटों में उन बच्चों के बैग रखे थे, जो उन बच्चों की उपस्थिति का प्रतीक है, जो उन बच्चों की उपस्थिति का प्रतीक है। हालांकि वो बच्चे इस दुनिया में नहीं है, ठीक है, लेकिन उसके बाद उनका जो है वो प्रतीक है कि उन्होंने अपनी जान गंवाई है इस देश के लिए, ईरान के लिए। तो इतना उत्साह उनमें है। तो अब देखिए आगे, होप फॉर बेटर, क्या निर्णय निकल के आता है, और युद्ध रुकना चाहिए। और मेरी तो गुजारिश है, अब जो भी है, हालांकि हमारा देश इसको करता है, हमें और अच्छा लगता है इसको मध्यस्थता, लेकिन ठीक है, पाकिस्तान ने की, किसी ने करी, वो भी हमारा पड़ोसी मुल्क है, तो उसने शुरुआत करी, अच्छी बात है, लेकिन वो इसको
परिणति तक पहुंचाए और टेबल टॉक हो जाए, शांति बनी रहे इस दुनिया में और हमारे तृतीय विश्व के देश शांति से रहें, अमन से रहें, चैन से रहें और हमारी आवाम जो है, जनता, चाहे कहीं की जनता हो, चाहे पाकिस्तान की हो, चाहे भारत की हो या बांग्लादेश की हो, श्रीलंका की हो, जनता तो जनता है, नेपाल की जनता हो, तो प्रॉस्पेरिटी बनी रहे, जनता समृद्ध हो, खुशहाल हो, फले फूले, इन्हीं शब्दों के साथ। और ये जो इस्लामाबाद का जो ये सम्मेलन है ये सफल हो, इसी शुभकामनाओं के साथ फिलहाल मैं आज इतना ही कहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।